चालाक गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया कि मेरा नाम चिया छाओ है, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में तमाम जानवरों का बादशाह बनाकर भेजा गया है। मैं एक बादशाह की तरह सबकी हिफाजत करूंगा। पुराने जमाने की बात है, किसी जंगल में एक गीदड़ रहता था। एक दिन गीदड़ खाने की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। वो दिन इसके लिए कितना बुरा था, इसे दिन भर भूखा ही रहना पड़ा। वो भूखा और थका हारा चलता रहा, रास्ता नापता रहा। बिलाखिर दिन ढले वो खाने की तलाश में एक शहर में जा पहुंचा। इसे ये भी एहसास था कि एक गीदड़ के लिए शहर में चलना फिरना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन भूख की शिद्दत की वजह से ये खतरा मोल लेने पर मजबूर था। मुझे बहरहाल खाने के लिए कुछ न कुछ हासिल करना है, उसने अपने दिल में कहा। लेकिन किसी आदमी का कुत्ते से दो चार होना ना पड़े। अचानक उसने खतरे की बो महसूस की। कुत्ते भौंक रहे थे। वो जानता था कि वो इसके पीछे लग जाएंगे। वो डर कर भागा, लेकिन कुत्तों ने इसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से पीछा छुड़ाने के लिए गीदड़ तेज भागने लगा, लेकिन कुत्ते इसके करीब पहुंच गए। गीदड़ जल्दी से एक मकान में घुस गया। ये मकान एक रंगुरेज का था। मकान के सहन में नीले रंग से भरा हुआ एक टब रखा हुआ था। भागते हुए गीदड़ का पांव फिसला और वो नीले रंग से भरे इस टब में गिर गया। कुत्तों ने गीदड़ को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर इसका कहीं पता नहीं चला। गीदड़ बुरी तरह घबराया हुआ था। वो इस वक्त तक टब में छुपा रहा जब तक इसे कुत्तों के चले जाने का यकीन न हो गया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता टब से बाहर निकल आया। गीदड़ ने देखा कि इसके पूरे जिस्म पर नीला रंग चढ़ गया था। वो परेशान हुआ कि अब क्या करे। उसने सोचा कि इससे पहले कि कोई आदमी या कुत्ता दोबारा देख ले, जंगल वापस चलना चाहिए। जल्दी जल्दी जंगल वापस आया। जिन जानवरों ने इसे देखा पहले तो डर कर छप गए। उन्होंने इसे एक नया और अजीब व गरीब जानवर समझा, क्योंकि आज तक उन्होंने इस तरह का नीला जानवर नहीं देखा था। यहां तक कि दूसरे गीदड़ भी इसे बिल्कुल न पहचान सके। गीदड़ भांप गया कि सभी जानवर उसके इस नए रूप से डर रहे हैं। बस फिर किया था, इसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो चीख चीख कर जानवरों को पुकारने लगा, ठहरो, दम लो, कहाँ जाते हो, यहां आओ, मेरी बात सुनो। सारे जानवर राग कर गीदड़ को देखने लगे। उसके पास जाते हुए वो अब भी डर रहे थे। गीदड़ फिर चला कर बोला, आओ मेरे पास आओ, अपने सभी दोस्तों को बुला लाओ, मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात कहनी है। एक एक करके सभी जानवर नीले गीदड़ के पास पहुंचे। चीते, हाथी, बंदर, खरगोश, हिरन, गरज सभी जंगली जानवर उसके चारों तरफ खड़े हो गए। उन्होंने हैरान होकर इससे पूछा, तुम कौन हो? चालाक गीदड़ ने झूठ मूठ कह दिया कि मेरा नाम चिया छाओ है, मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इस जंगल में तमाम जानवरों का बादशाह बनाकर भेजा गया है। मैं एक बादशाह की तरह सबकी हिफाजत करूंगा। गीदड़ के जिस्म पर नीला रंग सूरज की रोशनी में बड़ा चमकदार और खूबसूरत लग रहा था। इसका रंग बिल्कुल अनोखा था और ऐसे रंग का जानवर किसी ने नहीं देखा। ये जाने बगैर कि वो किस किस्म का जानवर है, सभी जंगल के जानवरों ने इसकी बात का यकीन कर लिया, इसे अपना राजा मान लिया। वो उसके सामने सर झुकाकर बोले, हमें आपकी बादशाहत कबूल है, हम आपके हुक्म के मुंतजर हैं। नीले गीदड़ ने कहा, तुम्हें अपने बादशाह की अच्छी तरह देखभाल करनी होगी। तुम मुझे ऐसे खाने खिलाया करो जो बादशाह खाता है। जरूर हुजूर वाला, सभी जानवरों ने एक ही आवाज में कहा, हम दिलो जान से अपने बादशाह की खिदमत करेंगे। फरमाइए, इसके अलावा हमें और क्या करना होगा? तुम्हें अपने बादशाह का वफादार रहना है, नीले गीदड़ ने जवाब दिया। तभी तुम्हारा बादशाह तुम्हें दुश्मनों से महफूज रख सकता है। जंगल के जानवर इस गीदड़ के लिए किस्म किस्म के मजेदार खाने लाने लगे और उसकी खातिर मुदारात करने लगे। गीदड़ अब बादशाह की तरह रहने लगा। गीदड़ को कहीं भी जाना होता तो वो एक हाथी पर बैठकर जंगल में निकलता। इसके दोनों तरफ मुहाफिजों के तौर पर शेर चलते थे। सब जानवर रोजाना इसकी खिदमत में हाजिर होकर उसे सलाम करते, अपनी मुश्किलें इसे बताते। बादशाह उनकी बातों को सुनता और उनकी मुश्किलों का हल बताता। एक दिन गीदड़ राजा तमाम जंगली जानवरों के साथ जंगल का मुआयना करने निकला और चलते चलते गीदड़ों की वादी के करीब पहुंचा तो उसे दूर से कुछ शोर सुनाई दिया। ये गीदड़ के गौल की आवाज थी।
गीदड़ की ये फितरत होती है कि वो चांद देखकर चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर देते हैं और दूसरे गीदड़ भी उनकी आवाजों में आवाज मिलाकर चीखते हैं। अब जब गीदड़ ने अपने साथियों की आवाज सुनी तो बहुत खुश हुआ और खुद पर काबू ना रख सका। इसे अपनी बादशाहत का भी ख्याल ना रहा और अपना सर अलिफाटे कर उसने भी गीदड़ों की तरह चीखना और आवाजें निकालना शुरू कर दिया। इसका बोलना था कि जानवरों पर उसकी असलियत खिल गई। उन्हें मालूम हो गया कि ये नीले रंग का जानवर कोई और नहीं बल्कि रंगा हुआ गीदड़ है। इसने उन्हें धोखे में रखा है। सब जानवर मारे गुस्सा के उसे फाड़ खाने के लिए इस पर चढ़ दौड़े, लेकिन गीदड़ ने तो पहले ही से भागना शुरू कर दिया था। वो भागता गया तेज और आखिरकार सबकी पहुंच से बाहर हो गया और इस तरह इसकी जान बची। बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें।